नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज का विषय इतना रोमांचक है और रहस्यमय है कि इसे जानने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी कोई भी इच्छा, चाहे वह भौतिक सुख सुविधा से जुड़ी हो, रिश्तों में सुधार की बात हो या फिर आत्म में ऊंचाइयों को छूने की इच्छा, सिर्फ 8 बार बोलने से पूरी हो सकती है। हाँ दोस्तों, यह संभव है और ख़ास बात यह है कि यह तब होती है जब आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्रह्म मुहूर्त का महत्व, इच्छाओं को 8 बार बोलने का सही तरीका और वह गुप्त रहस्य जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। यह सिर्फ एक तरीका नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपको इस संसार भोग विलास से लेकर गहरी आत्माधिक ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना ज़रूरी है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह समय सूर्योदय से पहले का वह विशेष समय होता है जब पूरी सृष्टि में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इस समय को पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है। जहाँ भी आप रहते हैं, अपने शहर या देश में सूर्योदय का समय जान लें। इसे आप गैस चेक कर सकते हैं। सूर्योदय के समय से 1.5 घंटा पीछे चले जाएं, वहीं आपका ब्रह्म मुहूर्त होगा। मान लीजिए आपको यहाँ सूर्योदय सुबह 6 बजे होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:30 से शुरू होगा। अब यह समय क्यों इतना खास है? दरअसल इस समय आपके मन और शरीर की ऊर्जा का स्तर सबसे ऊंचा होता है। इस समय में किए गए संकल्प और इच्छाएं ब्रह्मांड तक सबसे तेज गति से पहुंचती हैं। यही कारण है कि इसे संकल्प सिद्धि का समय भी कहा जाता है। आपको बस एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठना है। अपनी आंखें बंद करें और अपनी इच्छाओं को पूरे विश्वास और भावना के साथ 8 बार बोलें। यहाँ भावना और विश्वास का होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके शब्दों को शक्ति देता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन इस प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी हर वह इच्छा जो अभी तक अधूरी रह गई है पूरी होने लगती है। यह सिर्फ भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का द्वार भी खोलता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन पर नज़र डालें तो हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसी इच्छा ज़रूर होती है जो उसे भीतर से कचोटती है। किसी को पढ़ाई में सफलता चाहिए, किसी को सरकारी नौकरी चाहिए कि वह मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, तो किसी को सपना है कि वह अपना खुद का व्यापार शुरू करे और उसमें तरक्की की नई ऊंचाइयां छू कर कुछ लोग अपने व्यापार में आने वाली चुनौतियों पार कर ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं। तो कुछ लोग अपने करियर को ऊंचे पद पर पहुंचाने का सपना देखते हैं। वहीं दूसरी ओर कई लोग अपने निजी जीवन में सुख शांति चाहते हैं। किसी को घर चाहिए, किसी को कर्ज से छुटकारा चाहिए, कोई सोचता है कि उसका परिवार पूरा हो जाए, उसे बच्चा चाहिए, बेटी चाहिए, बेटा चाहिए, या कोई अपनी शादी के सपने को पूरा करना चाहता है। सिर्फ भौतिक इच्छाएं ही नहीं, कई लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी प्रयासरत हैं। कोई अपनी कुंडली जागृत करना चाहता है, तो कोई अपने तीसरे नेत्र को खोलकर ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों में जाना चाहता है। कोई परमात्मा से मिलने की इच्छा रखता है, तो कोई आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहता है। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई सपना है, और जब वह पूरा नहीं होता तो हम भीतर से असंतुष्ट महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन इच्छाओं को पूरा करने का एक ऐसा तरीका है जो न केवल आपकी भौतिक ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, बल्कि आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जा सकता है। क्योंकि इस समय यह ब्रह्म मुहूर्त का एक ऐसा समय होता है जिस समय सभी देवी देवताएं विचरण कर रहे होते हैं, सभी जगह उनकी ऊर्जा व्याप्त रहती है। तो उस समय जो ज्ञान की देवी सरस्वती माता हैं, वे भी विद्वान रहती हैं। अगर इस समय आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान या भजन करके कोई भी मनोकामना मांगते हैं या पूर्ण होने की कल्पना करते हैं या इच्छा प्रकट करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हमारे पूर्वज, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और यहाँ तक कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को पहचाना है और अपने जीवन में अपनाया। वे जानते थे कि यह समय सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का सबसे उपयुक्त समय है। यही वह समय है जब मन, शरीर और आत्मा का विशेष ऊर्जा से भर जाते हैं। अगर आप गौर करें तो आज भी हमारे बुजुर्ग जब बीमार होते हैं या जब वे हमें स्वस्थ और खुशहाल
न चाहते हैं तो यही सलाह देते हैं कि सुबह जल्दी उठा। डॉक्टर भी कहते हैं कि सुबह सैर करो, क्योंकि यह बीपी, मोटापा और अन्य बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह जल्दी उठने में ऐसा क्या खास है? दरअसल ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में एक अशुद्ध कॉस्मिक ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि जब आप इसे महसूस करते हैं और अपने भीतर समाहित करते हैं तो यह न केवल आपके शरीर को ऊर्जावान बनाती है, बल्कि आपके मन को शांत और चेतना और जागृत करती है। इस समय आपका चेतना स्तर ऊंचा होता है तो मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यही कारण है कि प्राचीन समय में लोग इस समय का पालन करते हुए न केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करते थे, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों को भी छूते थे। आज की व्यस्त जिंदगी में हम अक्सर इस अद्भुत समय को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठकर इस समय का लाभ उठा तो न केवल आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि आपकी इच्छाएं भी पूरी होने लगेंगी। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का सही समय 3:36 से शुरू होता है और यह समय 5:30 तक रहता है। इस समय के बीच उठ जाना चाहिए, चाहे आप बिस्तर पर बैठ जाएं या फिर विशेष स्थान पर जाएं। यह आपके आराम और सुविधा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो अपने कमरे में, पूजा घर में या किसी भी शांत स्थान पर अपना एक विशेष स्थान बना ले सकते हैं। यह स्थान आपकी ऊर्जा को केंद्रित करने और ध्यान करने के लिए पवित्र है और सकारात्मक होना चाहिए। वहाँ पर बैठकर एक सरल और प्रभावित प्रक्रिया का पालन करना है। आपको क्या करना है? शुरुआत में आराम से बैठ जाएं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांसों को ना बहुत तेज करें और ना ही उसे ज़बरदस्ती धीमी करें। बस उसे स्वाभाविक रहने दें। जैसे जैसे आपकी सांसें आती और जाती हैं उसी का अनुभव करें। इसे बदलने की कोई कोशिश ना करें। इस दौरान आप शांति में का अनुभव करेंगे। आपको यह महसूस करना है कि आपकी सांसें ही आपके जीवन की ऊर्जा हैं। धीरे धीरे आप अपनी सांसों को महसूस करते हुए नाम जप करें। अपने इष्ट देव का नाम या कोई ऐसा मंत्र जो आपको शांति और शक्ति देता है, उसे धीरे धीरे दोहराएं। नाम जप के साथ साथ अपने ध्यान को अपने ज्ञान चक्र यानी तीसरे नेत्र पर केंद्रित करें। यह वह स्थान है जहां आपकी चेतना को जागृत करने की प्रक्रिया शुरू होती है। सांसों और नाम जप के इस अद्भुत संयोजन से आपका मन शांत और केंद्रित होता है। इस सरल लेकिन प्रभावित प्रक्रिया को ब्रह्म मुहूर्त में के समय अपनाएं। यह न केवल आपकी इच्छाओं को पूरी करने में मदद करेगी, बल्कि आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान भी बनाएगा। दोस्तों, जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपनी इस साधना को शुरू करते हैं तो इसका प्रभाव केवल आपके शरीर तक ही सीमित नहीं रहता, यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में गहराई में बदलाव लाता है। सबसे पहले यह आपके शरीर को ऊर्जावान बनाता है। सुबह की वह ताज़ा ऊर्जा आपकी थकान को मिटाकर आपको पूरे दिन के लिए सक्रिय बनाती है। लेकिन असली चमत्कार तब शुरू होता है जब आप इस समय में अपने इष्ट देव का नाम जपते हैं। इस जाप के दौरान आपके भीतर का मूलाधार चक्र सक्रिय होने लगता है। मूलाधार चक्र आपके शरीर की ऊर्जा का आधार है। जब यह जागृत होता है तो आपकी जीवन ऊर्जा में तेजी से वृद्धि होने लगती है। यही वह प्रक्रिया है जो लक्ष्मी सिद्ध यानी धन संपत्ति की ऊर्जा को आपके जीवन में यही वह प्रक्रिया है जो लक्ष्मी सिद्ध यानी धन संपत्ति की ऊर्जा आपके जीवन को आकर्षित करती है। यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं, जैसे कर्ज, नौकरी की कमी या व्यापार में रुकावट, तो यह साधन आपकी समस्याओं को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देती है। आपको जहाँ भी जाएंगे वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। आपके आसपास का वातावरण भी बदलने लगेगा। इस साधना का एक और अद्भुत पहलू है बीमारियों से मुक्ति। यदि आपके जीवन पर आपके परिवार में कोई बीमार है तो इस समय की ऊर्जा से आप उनके लिए एक ऊर्जावान जल तैयार कर सकते हैं। इसके लिए साधना करते समय अपने सामने एक कांच के गिलास में पानी रखें। जब आप ध्यान और नाम जप करेंगे तो आपके आसपास की ऊर्जा उस पानी में प्रवेश करेगी। यह पानी अब साधारण पानी नहीं रहेगा, यह एक एनर्जिक जल बन जाएगा।
जो किसी रोगी को पिलाएंगे तो वह जल उनके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभावित करेगा। यह उनकी बीमारी को कम करने में मदद करेगा और उन्हें राहत प्रदान करेगा। इस साधना को अपनाकर आप न केवल अपनी बल्कि अपने परिवार और समाज की भी समस्याओं को हल कर सकते हैं। नाम जप को प्राण जप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह साधन केवल आपके शरीर तक सीमित नहीं रहती बल्कि आपकी सांसों और आत्मा के साथ गहराई से जुड़े जाते हैं। यह वह साधना है जो ना किसी विधि विधान की मांग करती है और ना ही किसी विशेष व्यवस्था की। यह इतना सरल और प्रभावी है कि आप इसे कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष मंत्र की सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए पूजा पाठ नियम और शुद्धता पर ध्यान दें, जैसे स्थान का शुद्ध होना, धूप दीप का होना और विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण। लेकिन नाम जप इससे अलग है। इसमें आपको किसी विशेष नियम या विधि की आवश्यकता नहीं होती है। आप जहाँ चाहें जैसे चाहें इस साधना को कर सकते हैं, चाहे आप ज़मीन पर बैठें, कुर्सी पर बैठें या बिस्तर पर। यह आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। बस आपको यह तय करना है कि किस नाम का जप करना है। सबसे पहले अपनी आस्था के अनुसार किसी एक नाम का चयन करें। यह नाम आपके इष्ट देवता का हो सकता है, आपके गुरु का हो सकता है या वह कोई मंत्र हो सकता है जो आपके दिल के करीब हो। बहुत से लोग ने राम राम और वाहेगुरु का जप करके अद्भुत परिणाम पाए हैं, खासकर राम नाम का जप जो सबसे सरल और प्रभावशाली माना गया है। आपको करना यह है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 15 मिनट तक इस नाम का जप करें। यह जप आपको धीरे धीरे ऊर्जा के करीब ले जाएगा जिसे आप भीतर महसूस कर पाएंगे। आपको अपने आसपास और भीतर एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होगा। नाम जप को लेकर यह देखा गया है कि इसे पूरे समर्पण और विश्वास के साथ करने पर इसके परिणाम अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। इसके माध्यम से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक और वृद्धि का प्रभाव भी शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि नाम जप के दौरान आपको कैसे अपनी सांस के साथ उस नाम का उच्चारण करना है और पूरे तरह से प्रभावी बनना है। जब आप नाम जप करना शुरू करते हैं तो आपको अपनी सांसों के साथ उसे जोड़ना है। जैसे कि आप सांस लेते हैं उसी समय आप राम नाम राम 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 उच्चारण करना शुरू कर सकते हैं। आप इसे 2 बार, 4 बार या 10 बार भी कर सकते हैं। जितनी बार भी आपकी सांसें की लय के अनुसार आराम से हो सके। बार जब आप सांस छोड़ते हैं तो फिर से राम राम बोलते जाएं। इस विधि को करने से शरीर में एक ऊर्जा का प्रभाव शुरू होता है। धीरे धीरे यह ऊर्जा आपके शरीर और मन को शुद्ध करने में मदद करती है और आपको एक दिव्य अनुभव होता है। आप चाहें तो वाहेगुरु का जाप भी इस प्रक्रिया में कर सकते हैं या कोई और मंत्र जिसे आप मानते हैं। यदि आप वाहेगुरु का जाप करना चाहते हैं तो वाहेगुरु का उच्चारण भी उसी तरह श्वास के साथ करते हुए इसे 15 मिनट तक निरंतर करें। यह विधि भी बहुत प्रभावशाली साबित होती है। अब जैसा कि हमने बताया कि प्रक्रिया को रोज़ सुबह 15 मिनट तक करें। पहले दिन से ही आपको परिणाम दिखने लगेंगे। कुछ लोग की इच्छाएं तो एक ही दिन में पूरी हो जाती हैं, जबकि कुछ लोगों की इच्छा 21 दिन तक लग जा सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया श्वास और समर्पण से जुड़ी होती है, इसलिए जितना समर्पण और प्रेम से आप इसे करेंगे उतनी जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। आपने इस नाम जप के बाद अपनी इच्छा को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ 8 बार सांस लेते हुए बोलना है। जैसे कि आप सांस भरते हैं, अपनी इच्छा को अपने हृदय से परमात्मा से जुड़कर बोलें। 8 बार इसे बोलने से सांस छोड़ दें, फिर इस प्रक्रिया को फिर दोहराएं। इसके बाद जैसे ही आप यह 15 मिनट या 30 मिनट तक ध्यान करेंगे, आपकी इच्छा को ब्रह्मांड तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। याद रखें कि ब्रह्मांड को सभी शक्तियों उसी की अंदर है और वह आपके लिए किसी भी चीज़ को असंभव नहीं मानता। जब वह आप इस विधि को पूरे समर्पण और विश्वास के साथ करते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। यदि आपको कोई भी सवाल हो या कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आप के लिए नई वीडियो नई जानकारी दे सकें।